हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश मास्टर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रानी की वाव मीन्स रानी का कुआं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन और ग्लोसरी समझेंगे। तो अपने साथ में नोटबुक पेन बुक लेके बैठ जाइए ताकि जब भी कहीं आपको कुछ चीज़ नोट करनी हो तो आप नोट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। Glossary. Heritage, things such as works of arts passed on from earlier generation means hirasat. Architecture, art and science of designing building. बिल्डिंग को डिज़ाइन करने की कला और विज्ञान को आर्किटेक्चर कहते हैं. Silt, sand, mud, etc. that is carried by flowing water and is left at the mouth of a river or in a harbor. Silt means नदी के किनारे जमा हुई मिट्टी को कहते हैं. मास्टर पीस, टास्क डन विथ ग्रेट स्किल्स, सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम. इमेंस, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा विशाल. आर्कोलॉजिकल, रिलेटेड टू आर्कोलॉजी, पुरातत्वीय. एक्सेप्शनल, वेरी अनयूजुअल, बहुत असाधारण. स्कल्पचर, आर्ट ऑफ कार्विंग वुड और स्टोन्स, पत्थर और लकड़ियों में नक्काशी करके मूर्ति बनाने की कला को हम कहते हैं स्कल्पचर और उस मूर्ति को भी कहते हैं स्कल्पचर. प्रिजर्व, कीप सेफली, सुरक्षित से किसी चीज़ को बचा के रखना. यूटिलाइजिंग, मेकिंग यूज ऑफ, इस्तेमाल करते हुए. मैग्निफिसेंट, इम्प्रेसिव, शानदार, ऐसा जो इम्प्रेशन जमाए. नॉमिनेटेड, फॉर्मली प्रपोज टू चूज, पसंद करने के लिए जिसका प्रस्ताव रखा गया हो यानी कि नामांकित. एस्थेटिक, ब्यूटीफुल, खूबसूरत. एन्चांटिंग, डिलाइटफुल, मनमोहक, दिल को खुश कर दे ऐसा. डायनेस्टी, सीरीज ऑफ रूलर्स ऑफ द सेम फैमिली, सेम फैमिली के शासकों की सीरीज को कहते हैं डायनेस्टी मीन्स राजवंश. सिग्निफिकेंस, मीनिंग, अहमियत, अर्थ, महत्व. रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल मीन्स स्वीकृति, पहचान या मान्यता. स्टोरी, फ्लोर मीन्स मंजिला, एक मंजिला, दो मंजिला, एक माला, दो माला, इस तरह से. बिल्डिंग के अंदर मंजिलें होती हैं, एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, इस तरह से. स्कार्सिटी, शॉर्टेज मीन्स अभाव, कमी, किसी चीज़ की कमी होना. ऑर्नामेंटेड यानी डेकोरेटेड, सजा हुआ, आभूषित. कंप्लीशन, गेट कंप्लीट, पूरे होने की कंडीशन को कहते हैं कंप्लीशन यानी कि किसी काम का ख़त्म होना या खात्मा या पूरा होना. वैनिसिंग, डिसअपीयरेंस, लुप्त थई जो मीन्स विलुप्त, गायब हो जाना. नाउ मूविंग टू आवर मेन चैप्टर. रानी की वाव इज एन अप्रूव्ड साइट ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज. रानी की वाव मीन्स रानी का कुआं. द स्टेप वेल, सीढ़ीदार कुआं, क्योंकि इस कुएं के अंदर सीढ़ियां हैं इसलिए इसका नाम है द स्टेप वेल, सीढ़ीदार कुआं. इज एन अप्रूव्ड साइट, एक मान्यता प्राप्त स्थल है या जगह है. ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व की विरासत पर मीन्स विश्व की जो विरासत है उसमें से यह एक ऐसी जगह है जिसको मान्यता दी गई है कि यह एक विश्व की विरासत है. इट वॉज डिक्लेयर्ड by UNESCO at the World Heritage Committee. It was declared, इसको घोषित कर दिया गया था. by UNESCO, यूनेस्को के द्वारा. at the World Heritage Committee, विश्व धरोहर समिति के द्वारा. विश्व धरोहर की जो समिति है उसकी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर यूनेस्को के द्वारा इसको घोषित कर दिया गया कि यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज्ड दिस मास्टरपीस एज एन exceptional example of water management system. UNESCO has recognized, यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है या फिर यूनेस्को ने इसको पहचाना है. यह क्या है? दिस मास्टरपीस, इस ज़बरदस्त बेहतरीन काम को. किसके तौर पे? एज एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल, एक असाधारण उदाहरण के तौर पे. किसके? ऑफ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. यूनेस्को ने इस बेहतरीन काम को वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के असाधारण उदाहरण के तौर पे इसको पहचाना है या इसको मान्यता दी है. इट इज़
a wonderful sample of technological development for utilizing groundwater resources in a single structure. It is a wonderful sample. यह एक अद्भुत नमूना है किस चीज का? ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के विकास का। किस लिए? फॉर यूटिलाइजिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जमीन के नीचे जो पानी है उस पानी के रिसोर्स, उस पानी के स्रोत को इस्तेमाल करने के लिए। इन अ सिंगल स्ट्रक्चर, एक सिंगल निर्माण में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि एक सिंगल निर्माण के अंदर पानी का जो स्रोत जमीन के नीचे है उसको इस्तेमाल करने के लिए यह एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक अनोखा, एक वंडरफुल सैंपल है, नमूना है। इट इज़ अ unique illustration of breaking large spaces into smaller volumes with artistic presentation. It is a unique illustration. यह एक अनोखा, यह एक बेजोड़ illustration, उदाहरण है, एग्जाम्पल है किस चीज का? of breaking large spaces into small volumes, बड़ी बड़ी जगहों को छोटे छोटे वॉल्यूम में विभाजन करने का। with artistic presentation, कलात्मक प्रदर्शन के साथ। तो यह क्या है? यह एक अनोखा उदाहरण है कलात्मक प्रदर्शन के साथ बड़े बड़े जगहों को छोटे छोटे स्पेस के अंदर, छोटे छोटे वॉल्यूम के अंदर विभाजन करने का एक अनोखा उदाहरण है। रानी की वाव हैज़ अ ग्रेट अपील टू एवरी ऑब्जर्वर। रानी की वाव हैज़ अ ग्रेट अपील। रानी की वाव में एक बहुत ही ज़्यादा आकर्षण है, मतलब कि जब कोई इसको देखता है तो उसकी तरफ आकर्षित होता है। टू एवरी ऑब्जर्वर, हर एक देखने वाले के लिए, यानी कि हर वो इंसान जो इसको देखता है उसकी तरफ आकर्षित होता है। ग्रेट अपील मीन्स बहुत ही ज़्यादा आकर्षण। क्वीन उदयमती, द विडो ऑफ किंग भीमदेव, फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड दिस वाव बिटवीन 122 एंड 163 AD. क्वीन उदयमती, रानी उदयमती, द विडो ऑफ किंग भीमदेव फर्स्ट, जो कि भीमदेव प्रथम राजा की विधवा थी, कंस्ट्रक्टेड, उसने बनवाया, दिस वाव, इस वाव को, बिटवीन 122 एंड 163, 1022 और 1063 सन में। रानी उदयमती जो कि राजा भीमदेव प्रथम की बेवा थी, उसने इस वाव को 1022 और 1063 सन में बनवाया था। रानी की वाव हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस टू विजिट इन गुजरात। रानी की वाव हैज़ बिकम, रानी की वाव बन गया है, क्या बन गया है? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस, सबसे अधिक लोकप्रिय स्थलों में से एक। टू विजिट यानी घूमने के लिए या फिर जाने के लिए। इन गुजरात, गुजरात में, गुजरात में घूमने के लिए सबसे ज़्यादा अधिक लोकप्रिय स्थलों में से एक रानी की वाव में रानी का कुआं बन गया है। किंग भीमदेव फर्स्ट बिलोंग्ड टू द सोलंकी डायनेस्टी ऑफ अनहिलवाड़ पाटन। किंग भीमदेव बिलोंग्ड, किंग भीमदेव हैं, ये कहाँ से हैं? टू द सोलंकी डायनेस्टी, यह सोलंकी राजवंश से हैं। वो सोलंकी राजवंश कहाँ से है? ऑफ अनहिलवाड़ पाटन, मीन्स अनहिलवाड़ पाटन के सोलंकी राजवंश से किंग भीमदेव हैं, मतलब कि इनका संबंध इस राजवंश से है। आफ्टर हिज डेथ उदयमती took up the project for solving the problem of water scarcity faced by the people of Patan. रानी उदयमती took up, उसकी मौत के बाद, किसकी मौत के बाद? हिज का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि किसी पुरुष की डेथ हुई है, या यहाँ पे पुरुष कौन है? भीमदेव प्रथम, मीन्स राजा भीमदेव प्रथम की मृत्यु के बाद उदयमती टुकअप, उदयमती ने अपने हाथ में काम लिया या फिर उदयमती ने उस काम को शुरू किया। द प्रोजेक्ट, क्या शुरू किया? प्रोजेक्ट शुरू किया। फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी, क्या करने के लिए? फॉर सॉल्विंग, हल करने के लिए, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी, पानी की कमी की समस्या को
हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। फेस्ड बाय द पीपल ऑफ पाटन, और वो समस्या किसके द्वारा फेस की जाती थी? पीपल ऑफ पाटन, पाटन के लोगों के द्वारा जो समस्या फेस की जाती थी, वो समस्या क्या थी? वाटर स्कैसिटी, मीन्स पानी की कमी। अनफॉर्चुनेटली द क्वीन ऑल्सो डाइड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द क्वीन, रानी, ऑल्सो डाइड, रानी भी मर गई, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस निर्माण के समापन के पहले, मीन्स इस बिल्डिंग के बनने से पहले, इसके बिल्डिंग के ख़त्म होने से पहले रानी भी बदकिस्मती से मर गई। इन द वर्ल्ड ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर की दुनिया में हर आइडिया, हर ब्यूटीफुल आइडिया, उसका खूबसूरत आइडिया हैज़ रिसीव्ड इमेंस अप्रिसिएशन, हर ब्यूटीफुल आइडिया, उसका खूबसूरत आइडिया ने हैज़ रिसीव्ड, प्राप्त किया है, इमेंस अप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा तारीफ, मीन्स बहुत ज़्यादा तारीफ इस ब्यूटीफुल आइडिया ने रिसीव किया है, प्राप्त किया है। क्वींस स्टेपवेल और रानी की वाव इज अ 7 स्टोरीड स्ट्रक्चर। रानी का सीढ़ीदार कुआं या फिर रानी की वाव, यह एक 7 मंजिला निर्माण है। दिस ईस्ट फेसिंग स्टेपवेल इज 64 meters long, 20 meters wide and 27 meters deep. This east facing stepwell, यह सीढ़ीदार कुआं जिसका मुंह, जिसका फेस ईस्ट की तरफ है, इस 64 मीटर्स या 64 मीटर्स लंबा है, 20 मीटर्स वाइड, 20 मीटर चौड़ा है, एंड 27 मीटर्स डीप, और 27 मीटर गहरा है। इस स्कल्पचर, passage, pillar and pavilion in this magnificent structure has enchanting carvings. Each sculpture means हर एक मूर्ति, passage हर एक रास्ता, pillar हर एक खंबा, and pavilion और हर एक खेमा, in this magnificent structure, इस शानदार निर्माण में has, उसमें क्या है? enchanting carvings, दिल को छू जाने वाली, मन को मोह लेने वाली नक्काशियाँ है। मतलब कि यह जो भी, जितने भी स्कल्पचर मीन्स मूर्तियाँ, रास्ता या खंबे या पेविलियन है, उस सब के अंदर एन्चांटिंग कार्विंग से दिल को छू जाने वाली, मन को मोह लेने वाली नक्काशियाँ हैं। ऑन इट्स साइड वॉल देयर आर अराउंड 800 स्कल्पचर, और इसकी साइड की दीवार पर लगभग 800 मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ हैं, ऐसी मूर्तियाँ जिनको लकड़ी या पत्थरों को तराश करके उसको शेप दे करके बनाया जाता है, ऐसी मूर्ति को कहते हैं स्कल्पचर। देयर आर नियरली 400 बिग स्कल्पचर्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस इन द वाव एट प्रेजेंट। फिलहाल में लगभग 400 बड़ी मूर्तियां हैं अलग अलग देवताओं और देवियों की। These numbers would have been many more in the past in its original structure. इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, मतलब कि पास्ट में, यह जो नंबर है, मीन्स किसका नंबर? ये जो मूर्तियों का नंबर है, मूर्तियों की संख्या है, वो काफ़ी ज़्यादा हुई होती। Each story has a narrow corridor for the visitors to appreciate beauty of sculptures and carving engraved on the walls. Each story has a narrow corridor. हर एक मंजिल पर एक सकरा कॉरिडोर है। कॉरिडोर मतलब कि घर के अंदर छोटी सी गली में से निकलते हैं हम, तो आगे एक बड़ी सी जगह दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं कॉरिडोर। सो हर एक मंजिल में एक कॉरिडोर है फॉर विजिटर्स, देखने वालों के लिए, टू अप्रिसिएट, किस लिए? तारीफ करने के लिए। किसकी तारीफ करने के लिए? ब्यूटी ऑफ स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियों की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए, एंड कार्विंग्स और नक्काशियों की तारीफ करने के लिए, इंग्रेव्ड ऑन द वॉल्स जो कि दीवालों पर इंग्रेव की गई है। इंग्रेव का मतलब होता है खोद करके किसी चीज़ का नक्शा बनाना या कोई मूर्ति बनाना, गोद करके कुछ लिखना, उसे कहते हैं इंग्रेव्ड। क्योंकि यहाँ पे जो स्कल्पचर्स है और नक्काशी है उसको पत्थरों पर खुदाई करके या फिर पत्थरों को गोद करके बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इंग्रेव्ड।
तो इसका मतलब हुआ कि हर एक मंजिल में एक सकरा सा कॉरिडोर है विजिटर्स के लिए, और वो किस लिए है, ताकि वह जो विजिटर्स हैं वह मूर्ति और नक्काशियों की खूबसूरती की तारीफ कर सकें, और वह जो स्कल्पचर्स और कार्विंग है वह दीवालों पर इंग्रेव किया हुआ है। इवन द पिलर्स ऑफ द वाव आर नॉट ए एक्सेप्शन टू इट। यहाँ तक कि जो वाव के पिलर्स हैं, मीन्स वाव के जो खंबे हैं, यह भी असाधारण नहीं है, मतलब कि खास है, साधारण नहीं है। द डिस्प्ले स्प्लेंडेड आर्टिस्टिक मार्वल ऑन द स्टोन। दे डिस्प्ले, वे प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, स्प्लेंडेड आर्टिस्टिक मार्वल मीन्स शानदार कलात्मक आश्चर्य को, ऑन द स्टोन पत्थरों पर, वे पत्थरों पर शानदार कलात्मक आश्चर्य को प्रदर्शित करते हैं। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से उन पत्थरों पर वो नक्काशियों को और स्कल्पचर्स को तराशा गया है कि वो काफ़ी शानदार है और कलात्मक है, जिसको देख करके काफ़ी आश्चर्य होता है। इनफैक्ट द वाव इज सॉलली डेडिकेटेड टू विष्णु। इनफैक्ट वाकई में या हकीकत में द वाव इज सॉलली, यह कुआं पूरी तरह से डेडिकेटेड समर्पित है टू विष्णु, विष्णु को, मीन्स विष्णु जो हिंदू धर्म के भगवान है उनको पूरी तरह से यह वाव समर्पित है। वन कैन फाइंड, हर कोई पा सकता है, विष्णु इन डिफरेंट शेप्स एंड पास्चर्स। वन कैन फाइंड, हर कोई पा सकता है, हर कोई देख सकता है विष्णु, विष्णु को इन डिफरेंट शेप्स एंड पास्चर्स, अलग अलग आकार और हाव भाव में। मीन्स विष्णु भगवान को यहाँ पे हर कोई अलग अलग आकार में, अलग अलग हाव भाव में, अलग अलग कंडीशन के अंदर देख सकता है। विष्णु यह हिंदू धर्म के एक भगवान है। आफ्टर विष्णु नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेचू इज ऑफ पार्वती। विष्णु के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेचू, अगला महत्वपूर्ण मूर्ति इज है ऑफ पार्वती, पार्वती की है। अगला इंपॉर्टेंट जो स्टेचू है, मूर्ति है, वो पार्वती की है। नियरली 15 गैलरीज हैव द स्कल्पचर्स ऑफ पार्वती। लगभग 15 गैलरी में, जो 15 गैलरियां हैं उसके अंदर, लगभग 15 गैलरी के अंदर पार्वती की स्कल्पचर्स, मूर्तियां हैं। आपने देखा होगा आपके मोबाइल के अंदर भी गैलरियां होती हैं और उस गैलरी के अंदर फोटोज होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी 15 गैलरी है, उस 15 गैलरी के अंदर अलग अलग मूर्तियां हैं। वो सारी मूर्तियां किसकी हैं, वो पार्वती की हैं। पार्वती एक हिंदू धर्म की देवी का नाम है। 12 स्टेच्यूज ऑफ गॉडेस गौरी टुगेदर एट द सेम प्लेस आर रेयरली फाउंड एनीवेयर। 12 स्टेच्यूज ऑफ गॉडेस, देवी की 12 मूर्तियां, गौरी, और उस देवी का नाम क्या है, गौरी। गौरी देवी की 12 मूर्तियां टुगेदर, साथ में, एट द सेम प्लेस, और वो भी एक ही जगह पर, आर रेयरली फाउंड, मुश्किल से पाई जाती है, एनीवेयर, कहीं, मीन्स कहीं पे भी बड़ी मुश्किल से गौरी भगवान की जो 12 मूर्तियां हैं, 12 जो मूर्ति है वो एक ही साथ एक ही जगह पे मुश्किल से पाई जाती है। द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा हैज़ इट, मोडेरा का सूर्य मंदिर हैज़ इट में है, मीन्स मोडेरा के सूर्य मंदिर के अंदर यह है। यह का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे यह का मतलब है गौरी की 12 मूर्तियां, मीन्स दिस वाव हैज ऑल्सो ऑल द 12 स्टेच्यूज ऑफ गौरी, नेमली, इस वाव के अंदर 12 गौरी की मूर्तियां भी हैं, नेमली, जिसका नाम है उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रिया, कृष्णा, महेश्वरी, रामभा, सावित्री, त्रिसंदा, तोतल एंड त्रिपुरा। ये सारी वह जो 12 मूर्तियां हैं गौरी देवी की, उसकी अलग अलग नाम है उन सभी मूर्तियों के। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, देयर आर मैनी स्टैच्यूज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, देयर आर मैनी स्टैच्यूज, कई मूर्तियां हैं, ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवताओं और देवियों की, सच एज, जैसे कि गणेशा, अग्नि, वायु, सूर्या, भैरव, चामुंडा, ब्रह्मा, इंद्रा, इंद्रानी, वैष्णवी, वराही, महालक्ष्मी, कुबेर एटसेट्रा। ये सारे भगवान के नाम है जिनकी वहाँ पे मूर्तियाँ या मूर्ति रखी हुई है। एटसेट्रा मीन्स आदि। देयर आर ऑल्सो सम ऑफ द रेयर स्कल्पचर्स ऑफ गॉड्स, देवताओं की कुछ दुर्लभ मूर्तियाँ भी हैं। हियर वन कैन फाइंड द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा
with four hands, the statue of Ram with sword and shield, the statue of Sun in form of Tapasvi, the statue of Shiva with beads in his hand, the statue of Parsuram with soft and gentle expression, rather having hard and stern look, etc. Here one can find, यहाँ हर कोई देख सकता है, द स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा विथ फोर हैंड्स, लॉर्ड बुद्धा के चार हाथ वाली प्रतिमा को, द स्टेच्यू ऑफ राम विथ स्वॉर्ड एंड शील्ड, राम की तलवार और ढाल वाली मूर्ति को, द स्टेच्यू ऑफ सन इन फॉर्म ऑफ तपस्वी, सूर्य की तपस्वी की फॉर्म में वाली मूर्ति को देख सकते हैं, द स्टेच्यू ऑफ शिव विथ बीड्स इन हिज हैंड, शिव के हाथ में बीड्स वाली मीन्स मोती वाली मूर्ति को भी देख सकते हैं, द स्टेच्यू ऑफ परशुराम विथ सॉफ्ट एंड जेंटल एक्सप्रेशन, परशुराम जिसमें उनका एक्सप्रेशन सॉफ्ट और जेंटल है, ऐसी प्रतिमा को देख सकते हैं, रेदर हैविंग हार्ड एंड स्टर्न लुक, बजाय के सख्त और कड़क एक्सप्रेशन हो उनके चेहरे पर, उसके बजाय सॉफ्ट और जेंटल एक्सप्रेशन देखी जा सकती है। तो इस तरह के जो स्टैचू है वो यहाँ पे अवेलेबल है, हर कोई देख सकता है इस वाव के अंदर। सम ऑफ द स्कल्पचर्स डिस्प्ले कंटेम्पररी लाइफ स्टाइल, फोक टेल्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट एटसेट्रा। सम ऑफ द स्कल्पचर्स डिस्प्ले, कुछ मूर्तियां डिस्प्ले करती हैं, बताती हैं या जाहिर करती हैं या फिर दर्शाती हैं या दिखाती हैं कंटेम्प्रेरी लाइफ स्टाइल, समकालीन जीवन शैली, यानी कि उस समय की जीवन लाइफ स्टाइल कैसी थी, जीवन शैली कैसी थी, उसको दर्शाती है। फोक टेल्स, लोगों के किस्से, लोगों की कहानियां। एनिमल एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट, इंसान और जानवरों की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, एटसेट्रा आदि। दे रिवील आर्टिस्टिक विजन एंड यूनिक इमेजिनेशन ऑफ द स्कल्प्टर्स, दे रिवील, वे जाहिर करती हैं आर्टिस्टिक विजन, कलात्मक दृष्टि को, कलात्मक सोच को जाहिर करती है। कौन सी? वो मूर्तियाँ, ये सब जाहिर करती हैं। एंड और यूनिक इमेजिनेशन ऑफ द स्कल्प्टर्स, और मूर्तिकारों की अनोखी इमेजिनेशन को, अनोखी कल्पना को। सो ये जो मूर्तियाँ हैं, ये मूर्तियाँ मूर्तिकारों की कलात्मक सोच और उनकी अनोखी कल्पना के बारे में बताती है या उसको जाहिर करती है। There are nearly 300 statues of अप्सरा, लगभग 300 मूर्तियां अप्सराओं की हैं। The sculptors presented a vast range of emotions and feeling on the faces of अप्सराज, अप्सरा के चेहरों पर एक बड़ी सी रेंज इमोशन और फीलिंग्स की मूर्तिकारों ने दिखाई है, प्रेजेंट की है। The display variety of different moods and situation, जो कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के मूड्स और सिचुएशन को प्रदर्शित करती है। मोस्ट ऑफ देम प्रेजेंट विष्णु इन हिज 10 डिफरेंट अवतार्स, उनमें से अधिकतर प्रेजेंट यानी कि दिखाते हैं या बताते हैं विष्णु को इन हिज डिफरेंट अवतार्स, अलग अलग 10 अवतार में। द मोस्ट अट्रैक्टिव स्कल्पचर्स आर दोज of Varaha, Vaman, नरसिम्हा, राम, कल्की एंड महिमा सुरमर्दिनी, और उसमें से सबसे ज़्यादा अधिक मूर्तियां हैं, वे क्या हैं? वराह, वमन, नरसिम्हा, राम, कल्की एंड महिषासुरमर्दिनी, यह सारी मूर्तियां हैं। द अप्सरा विथ 16 डिफरेंट मेकअप स्टाइल्स एड टू द ग्रेस ऑफ दिस अनमैच्ड स्ट्रक्चर। दी अप्सरा विथ 16 डिफरेंट मेकअप स्टाइल, अप्सरा जो कि 16 अलग अलग तरह की मेकअप स्टाइल के साथ में हैं, एड वे लगाती हैं, टू द ग्रेस ऑफ दिस अनमैच्ड स्ट्रक्चर, इस बेजोड़ निर्माण की गौरव को, निर्माण की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। कौन लगाती हैं? वो अप्सरा जो कि 16 अलग अलग टाइप के डिफरेंट स्टाइल के साथ में हैं, वह इसकी ग्रेस को चार चांद लगाती है। द स्टेपवेल ऑल्सो फोकसेस ऑन द हॉलीनेस ऑफ वाटर एंड इट्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर। द स्टेपवेल ऑल्सो फोकसेस, यह सीढ़ीदार कुआं ध्यान भी देता है, ऑन द हॉलीनेस ऑफ वाटर, पानी की शुद्धता पर, पानी की पवित्रता पर, एंड इट्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर,
और हिंदुस्तानी सभ्यता में इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत पर ध्यान देता है। The wow is the most developed, elaborate and ornamented example of submerged architecture. यह wow, this wow is the most developed. यह wow सबसे ज़्यादा अधिक विकसित है, elaborate और विस्तृत है यानी कि व्यापक है, and ornamented और सजी हुई है। एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल है। ये कैसा एग्जाम्पल है? यह बहुत ही विकसित, व्यापक और सजा हुआ एग्जाम्पल है। किस चीज़ का? ऑफ सबमर्ज्ड आर्किटेक्चर, यानी कि जलमग्न आर्किटेक्चर का। जलमग्न आर्किटेक्चर का यह सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक विकसित, विस्तृत और सजा हुआ एग्जाम्पल है। किसका? वाव का। इट सिंग्स द ग्लोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेप वेल्स इन इंडिया। यह हिंदुस्तान में सीढ़ीदार कुओं के विकास की यश का या फिर उनकी गौरव का, उनकी महिमा का गीत गाता है। दिस वाव इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेप वेल। यह वाव एक बड़ा और जटिल प्रकार का सीढ़ीदार कुआं है। इट हैज़ ऑर्नामेंटेड पैनल्स ऑफ स्कल्पचर्स। इसके अंदर मूर्तियों की सजी हुई पैनल है। इट ले बरीड अंडर द मड ड्यू टू फ्लड्स फर्स्ट। पहली बार यह बाढ़ की वजह से मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। एंड देन, और उसके बाद वैनिशिंग ऑफ द रिवर सरस्वती, और सरस्वती नदी के विलुप्त होने पे यह भी गायब हो गया था क्योंकि उसके नीचे दब गया था नदी के गायब होने की वजह से। इट वॉज हिडन under the layers of silt for almost 7 centuries. It was hidden. यह छुपा हुआ था, यानी कि जो वाव थी यह छुपी हुई थी। Under the layers of silt, मिट्टियों की परत के नीचे। For almost 7 centuries, लगभग 7 सदी तक, यानी कि 700 साल तक लगभग यह मिट्टी के नीचे लेयर में छुपी हुई थी। The Archaeological Survey of India took a great care to preserve this structure. The Archaeological Survey of India took a great care. जो हमारे हिंदुस्तान का पुरातात्विक सर्वे विभाग है, उसने इस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर की ताकि इसको बचा के सुरक्षित रखा जा सके। In February 2013, ASI nominated this wow for the World Heritage Site. 2013 फरवरी के अंदर ASI ने इस वाव को विश्व विरासत स्थल में नामांकित करने के लिए इसका नाम चुना, उसमें समावेश करने के लिए इसका नाम नामांकित किया। With the excellent teamwork by the ASI and state government of India, it got recognition by the UNESCO. With excellent teamwork by the ASI and state government of India, गुजरात सरकार मीन्स गुजरात सरकार की और ASI टीम की ज़बरदस्त काम की वजह से, इन दोनों के ज़बरदस्त काम की वजह से इस वाव को यूनेस्को के ज़रिए एक पहचान मिली, एक मान्यता मिली। आई होप स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।